नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। आमतौर पर लोग घर में छिपकली देखते ही तुरंत उसे भगाने लगते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि घर में छिपकली शुभ माना जाता है। छिपकली को शास्त्रों में देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए छिपकली का घर में दिखना शुभ संकेत मिलता है। खास तौर पर अगर आपको घर के मंदिर में छिपकली नजर आए तो यह और भी सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि इससे आपको चमत्कारी फल मिलने वाले होते हैं। आज हम यही बताएंगे घर में छिपकली का दिखना कितना शुभ और कितना अशुभ। साथ ही हम ये बताएंगे कि सावन के महीने में दिख जाए। ये जानवर तो होते हैं बहुत लकी। ध्यान से सुने, पूरा सुने, आधा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। आमतौर पर लोग घर में छिपकली देखते ही तुरंत उसे भगाने लगते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि घर में छिपकली शुभ माना जाता है। छिपकली को शास्त्रों में देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए छिपकली का घर में दिखना शुभ संकेत मिलता है। खासतौर पर अगर आपको घर के मंदिर में छिपकली नजर आए तो यह और भी सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि इससे आपको चमत्कारी फल मिलने वाले होते हैं। मान्यता के अनुसार आमतौर पर देखा गया है कि छिपकली को लोग बहुत अच्छा जंतु नहीं मानते हैं, इसलिए उसे भगाने के उपाय भी ढूंढने लगते हैं। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि अचानक छिपकली का नजर आना बेहद शुभ माना जाता है। यदि छिपकली किचन या घर के मंदिर में नजर आए तो यह और भी शुभ माना जाता है। छिपकली रोज मंदिर में नजर आए तो अगर आपको मंदिर में हर रोज छिपकली नजर आ रही है तो इसका अर्थ होता है कि आपको जल्द ही कोई शुभ समाचार मिलने का संकेत दे रहा है। यदि आपको काली छिपकली नजर आती है तो इसे अलक्ष्मी का संकेत माना जाता है। अलक्ष्मी देवी लक्ष्मी की बहन, देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन हैं और इनके आगमन से जीवन में आर्थिक हानि होती है। इस दिन छिपकली का दिखना होता है शुभ। अगर आपको शुक्रवार के दिन अचानक से घर के मंदिर में छिपकली दिख जाए तो इसे शुभ माना जाता है। वहीं अगर मंदिर में मरी हुई छिपकली दिखे तो यह अशुभ होता है। यदि आपको सुबह सुबह ही छिपकली नजर आ जाए तो यह उन्नति और लाभ का प्रतीक माना जाता है। मंदिर की फर्श पर चलती हुई छिपकली देखना। यदि आपको घर के मंदिर की फर्श में चलती हुई छिपकली नजर आ जाए तो इसका अर्थ होता है कि आपको जल्द ही आर्थिक लाभ हो सकता है। यदि मंदिर की फर्श में मरी हुई छिपकली दिखाई दे तो यह संकेत होता है कि आपको आर्थिक नुकसान होने वाला है। वहीं अगर पूजा करने के दौरान छिपकली आपके ऊपर चढ़ जाए या शरीर पर छिपकली गिर जाए तो माना जाता है कि बहुत जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। दिवाली पर छिपकली का दिखना। दिवाली या अन्य किसी बड़े पर्व पर अचानक से घर के मंदिर में छिपकली नजर आ जाए तो इसे शुभ मानते हैं। दिवाली का पर्व देवी लक्ष्मी को समर्पित होता है और इस दिन अगर आपको उनके प्रतीक के रूप में छिपकली नजर आ जाए तो यह अतिशुभ ही कहलाएगा। वहीं अगर कटी हुई छिपकली या जख्मी छिपकली घर में नजर आए तो ये अशुभ संकेत हो सकता है। इससे घर में कलह और कलेश बढ़ता है। यदि आपको अपने घर में मरी हुई छिपकली या मिट्टी में दबी मरी छिपकली दिखाई दे तो यह आपके लिए अशुभ संकेत होता है। इसके अलावा यदि आपको आपके घर में दो से अधिक छिपकली आपस में लड़ती हुई दिखाई दे तो यह समझ लेना चाहिए कि घर के किसी व्यक्ति का बुरा हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि यदि सपने में आप दो छिपकलियों को लड़ते हुए देखते हैं तो यह आपके घर के आपसी मतभेदों को दिखाता है। इतना ही नहीं, यदि सपने में आप छिपकली को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और यदि यह आपसे डरकर दूर भागती नजर आती है तो यह आपके लिए एक शुभ संकेत है। ऐसा सपना दिखाई देने पर माना जाता है कि जल्द ही आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होने वाली है। सावन में दिख जाएं ये तीन जानवर तो समझिए बरसने वाली है महादेव की कृपा। अधिक मास या मलमास के चलते इस वर्ष यानी 2023 में सावन लगभग 2 महीनों तक चलने वाला है। सावन के पवित्र माह में भगवान शिव की आराधना करने से भक्तों के सभी संकट दूर होते हैं, साथ ही उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं।
ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई जानवर बताए गए हैं सावन में जिनके दिखने पर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन के महीने में मोर का दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि आने वाले समय में आपके दुख खत्म होने वाले हैं। मोर का संबंध माता लक्ष्मी से भी माना जाता है, इसलिए सावन में मोर के दिखना यह भी संकेत देता है कि आपके घर में धन का आगमन होगा। सावन माह में कनखजूरा देखना। बारिश के मौसम में अक्सर घर में कनखजूरा देखने को मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन के महीने में घर के अंदर कनखजूरे का दिखना बेहद शुभ माना जाता है। कनखजूरे को सुरक्षा और सौभाग्य के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। ऐसा माना गया है कि इसके आने से घर में समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। सांप के दिखने का अर्थ। ज्योतिष की माने तो सावन के महीने में सांप का दिखाई देना बहुत ही शुभ माना जाता है। सांप भगवान शिव का प्रिय है। साथ ही सांप उनके गले का हार भी है। अगर आपको सावन के महीने में सांप दिखाई दे, खासतौर पर नाग दिखे, तो इसका अर्थ है कि भगवान शिव आपकी पूजा से प्रसन्न हैं। साथ ही आपकी मनोकामना भी जल्द ही पूरी होने वाली है। दोस्तों, साथ ही हम बताएंगे कि सावन में लगा लें इनमें से एक भी पौधा, घर में हमेशा वास करेंगी मां लक्ष्मी। वास्तुशास्त्र में पेड़ पौधों के बारे में भी प्रमुखता से बताया गया है। कौन से पौधे घर के किस हिस्से में लगाना चाहिए और उन्हें लगाने से क्या लाभ होता है। साथ ही इन पेड़ पौधों को लगाने का शुभ समय भी बताया गया है। सावन महीना शुरू हो चुका है और वास्तुशास्त्र में सावन महीने के लिए कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताया गया है जिन्हें लगाना अपार सुख समृद्धि देता है। सावन में इन पौधों को लगाने से महादेव के साथ साथ मां लक्ष्मी की भी कृपा बरसती है। इन पौधों को लगाने से मां लक्ष्मी हमेशा घर में वास करती हैं और खूब धन दौलत देती हैं। आंकड़े का पौधा। भगवान शिव को आंकड़े के फूल बेहद प्रिय हैं, इसलिए शिव जी की पूजा में आंकड़े के फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप इस सावन अपने घर में आंकड़े का पौधा अपने घर में लगा लें तो खूब सुख समृद्धि मिलेगी। घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहेगी और धन की आवक बढ़ेगी। धतूरे का पौधा। भगवान शिव को धतूरा भी बेहद प्रिय है, इसलिए शिव जी को बेलपत्र के साथ धतूरे का फल जरूर चढ़ाया जाता है। शिव जी को धतूरा चढ़ाने से शिव जी जल्द प्रसन्न होते हैं। यदि आप सावन के महीने में अपने घर में धतूरे का पौधा लगा लें तो शिव जी प्रसन्न होकर सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साथ ही आपको खूब सुख समृद्धि संपन्नता देंगे। बेलपत्र का पौधा। बेलपत्र भोलेनाथ को तो बेहद प्रिय है। साथ ही धर्म और वास्तुशास्त्र में बेलपत्र को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेलपत्र का घर में होना सारे वास्तु दोष खत्म कर देता है। घर में हमेशा सकारात्मकता, समृद्धि और खुशहाली रहती है। इसलिए सावन महीने में बेलपत्र का पौधा घर में लगा लें, मां लक्ष्मी हमेशा आप पर मेहरबान रहेंगी। तुलसी का पौधा। तुलसी मां लक्ष्मी का ही रूप है। सावन महीने में घर में तुलसी का पौधा लगाना भी बेहद शुभ होता है। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। घर में धन की आवक बढ़ती है, समृद्धि बढ़ती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः।